नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स, तो उसका थोड़ा अच्छा फीडबैक मिला है। तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को तो कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जितने सारे ऑब्जेक्टिव है वो भी मेरा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज मेरा ये थर्ड टॉपिक है, मतलब थर्ड क्लास से। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक में वीडियो बनाया था, जो क्लास मैंने बनाया था, उसका कुछ पार्ट रह गया था। तो जो कि अभी मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देने के लिए सेट जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार इंस्ट्रूमेंट्स के भी 1-2 मार्क्स आता है। जो गवर्नमेंट आईटीआई का जो इंस्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रक्चर के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग का। ड्राइंग पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चले फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर फ्रेंड पूरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना लास्ट में। और आपका जितने सारे फ्रेंड्स है, जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी पढ़ रहा है, कॉलेज में हो या इंजीनियरिंग हो, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो फ्रेंड। तो देखिए, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हमारा जो हमारा ये ड्राफ्टर, जो मिनी ड्राफ्टर है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, ऑलरेडी मैं बताया था, मिनी ड्राफ्टर जो है एक बोर्ड के ऊपर हम यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम जो ड्राइंग करने के लिए जो देते हैं कॉलेज में, या तो आपको कहीं पे भी करना, अभी तो ऑटोकैड आ गया है, जो ऑटोकैड में ही डिज़ाइन या तो ड्राइंग होता है। पर उससे पहले भी क्या होता था, जो मैनुअली करते थे। तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का शुरुआती जो स्टार्टिंग करना है, आपको स्टार्टिंग से आपको मैनुअल ही करना पड़ता है, पेपर पेन में ही करना पड़ता है, पेंसिल के द्वारा। तो बहुत सारे लाइन, स्ट्रेट लाइन या तो कोई भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जितने सारे लाइन है तो सारे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लाइंस क्या है, लाइंस का कितना टाइप्स का है। तो ड्राफ्टर मशीन का काम होता है, आपको देखिए ये ड्राफ्टर मशीन देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये ऊपर यहाँ पे फिक्स्ड है। और ये जो हमारा है, ये एल स्क्वायर है। और इसको पूरा आपका बोर्ड के ऊपर आप इसको घुमा सकते हो, कहीं पे भी आप, कहीं पे इसको इस टाइप का, एक ये वर्टिकल लाइन है और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप कहीं पे भी आप यूज़ करके इसको ऐसा लाइन बना सकते हो। तो खाली लाइन नहीं, फिर आप इसको पैरेलल लाइन भी खींच सकते हो हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली भी पैरेलल लाइन है आप मार्क कर सकते हो। तो ड्राफ्टर मशीन का बहुत ही यूज़ है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा यहाँ पे 360 डिग्री का प्रोटेक्टर भी है। और यहाँ पे कुछ ग्रेजुएशन किया है, यहाँ पे जो स्केल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ऊपर। और यहाँ का जो एंगल है फ्रेंड दोनों का, वो हमारा 90 डिग्री है। तो चले फ्रेंड्स, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो शुरू करते हैं। पहली बात तो सेट स्क्वायर, जो भी आईटीआई में शुरुआती जाता है, या तो जो भी डिप्लोमा में स्टार्टिंग जो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता है, तो बीटेक में डायरेक्ट तो नहीं देता, सेट स्क्वायर तो पढ़ाते ही है। थोड़ा सा सेट स्क्वायर बारे में तो जानकारी देते हैं। तो सेट स्क्वायर क्या होता है, देखिए दो चीज़ है। सेट स्क्वायर का दो सेट है। एक तो है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, देखिए 90 डिग्री कॉमन दोनों में है। यहाँ पे भी 90 डिग्री है और राइट साइड वाला जो है उस पर भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दोनों में है। और क्या है ना, या इसका क्या है, 45 डिग्री दो एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे एक है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। आपको सबको पता है, ट्राइंगल जो होता है, 3 एंगल मिला के हमारा 180 डिग्री होता है। और एक अगर 90 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, तो और एक ऑब्वियसली 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डेफिनेशन, इसके बारे में कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आता है। देखिए, सेट स्क्वायर जो हम यूज़ करते हो ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, कांच की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसका जो बना हुआ है जो मेटल है, या तो जिस मटेरियल से बना होता है, मेटल बोल रहा हूँ, सॉरी, मेटल नहीं होता है, जिस मटेरियल से बना होता है वो प्लास्टिक या तो सेलुलोइड बोलते हैं उसको। और लिखा है सेट स्क्वायर आर प्रिफर्ड एंड आर कॉमनली यूज्ड रेदर एमोनाइट वंस। तो आपको जनरली आपको याद रखना है कि जो सेट स्क्वायर है हमारा, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसका मटेरियल जो होना चाहिए, सेलुलर या तो प्लास्टिक होना चाहिए। और सेट स्क्वायर हमेशा दो सेट होता है। सेट मतलब दोनों का सेट। तो देयर आर 2 इन नंबर, ईच हैविंग वन कॉर्नर इज 90 डिग्री। तो आपको दोनों तो है, यहाँ पे दोनों नंबर है, पर ईस्ट में दोनों में
क्या होता है ना 90 डिग्री है एक एक कॉर्नर में, ठीक है। और अदर देखिए सेट स्क्वायर विथ 60 30 डिग्री ऑफ 250 mm लॉन्ग, और जो 60-30 है इसका जो लेंथ है फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक वो हमारा 250 mm है। एंड 45 डिग्री वाला जो है वो 200 है, इधर भी 200 है, इधर भी 200 है। डायगोनल तो आप निकल ही दोगे। तो ये थोड़ा लंबा वाला हो जाता है जो सेट स्क्वायर हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री वाला, ये थोड़ा लेंथ ज़्यादा होता है क्योंकि 200 mm है। और इसका सॉरी ये हमारा 250 है और ये हमारा 200 है, क्योंकि इसका जितना एंगल इंक्रीज होता है उसका लेंथ उतना घटता है। सेट स्क्वायर समटाइम्स लूजेस देयर एक्यूरेसी ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रेन, सो दे शुड बी टेस्टेड पीरियडिकली। देखिए सेट स्क्वायर क्या होता है, इंटरनली स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है फ्रेंड, स्ट्रेन हम बोलते हैं, स्ट्रेन का मतलब होता है जो मानिए इसका जो ये 200 mm लेंथ कहा गया है, 250 कहा गया है, तो मानिए 250 बहुत दिन यूज़ करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा चेंजेस हो गए, तो यहाँ पे 250 की जगह 251 भी हो गया, मतलब यहाँ पे मानिए 200 माइक्रोन या तो 400-500 माइक्रोन ज़्यादा हो गया, तो 250.5 हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेन का मतलब है कि कितना डायमेंशन आपका चेंज हो रहा है, मतलब डेल डी बाई ओरिजिनल डी मतलब पहले डायमेंशन कितना था। तो ये तो हुआ आपका जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ऊपर हमारा कुछ आता है टॉपिक, उसके ऊपर मतलब हमारा स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है उसका होता है कि स्ट्रेन का मतलब क्या है। तो स्ट्रेन का मतलब आपको यहाँ पे हल्का सा समझना है कि जितना डायमेंशन था, मान लीजिए यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ मतलब चेंजिंग लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंजिंग लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आपको मानना चाहिए। तो मान लीजिए बहुत दिन यूज़ करने के बाद आपका लेंथ चेंज हो गया या तो डायमेंशन में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो उसको चेंज करके दूसरा नया ला सकते हो, क्योंकि सेलुलॉइड है, गर्म ठंडा, उसमें थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन होता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है प्रॉपर्टी में। तो देखिए समटाइम्स सेट स्क्वायर हैव ए फ्रेंच कॉर्व। देखिए ये जो कॉर्व दिख रहा है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच कॉर्व। तो समटाइम्स सेट स्क्वायर के अंदर ही क्या होता है ना, फ्रेंच कॉर्व इनबिल्ड होता है, क्योंकि आपको ऐसा कॉर्व लाइन, ऐसा कॉर्व टाइप का जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा कॉर्व है, वो लाइन मार्क करने के लिए आपको फ्रेंच कर्व की यूज़ होता है। पर जो जनरली हम यूज़ करते हैं सेट स्क्वायर का जनरली यूज़, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम यूज़ करते हैं वो ये हमारा है स्ट्रेट लाइन, ऑल स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, उसके साथ साथ वो वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम मिनी ड्राफ्टर से भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा सेट स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है फ्रेंड। फिर मैं तो इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं पूरा आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा फ्रेंड। ये जस्ट अभी थ्योरेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ सेट स्क्वायर ऐसा होता है, और सेट स्क्वायर में सेट स्क्वायर दिखा दूंगा, स्केल दिखा दूंगा और दिखा दूंगा। थोड़ा सा मेरे लिए टाइम चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है फ्रेंड उस सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर वगैरह ड्राफ्टर मशीन, क्योंकि सारा मुझे घर पे है, तो वो सब घर से मुझे लाना पड़ेगा। तो घर से लाएंगे तभी होगा, ठीक है। वो सब घर पे ही छोड़ दिया फ्रेंड, जब से मुझे जॉब हो गया तो वो सब छोड़ ही दिया, ठीक है। तो मैं अभी लेके आऊँगा, जब भी घर जाऊँगा तो मैं लेके आ जाऊँगा, आने वाले टाइम पे घर जाने वाला हो, तो उसके बाद मैं टोटल दिखा दूंगा और उसके साथ कैसे ड्राइंग बनाना है टोटल, आपको ड्राइंग का कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं श्योर बता सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्केल। जो अभी हमने जो सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा है वो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस उसी में से ही आएगा अगर ज़्यादातर आना है, और उसको यूजेस कैसे करना है वो तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। तो स्केल्स आर यूज टू ट्रांसफर एंड और टू मेजर द डायमेंशन। तो स्केल का काम होता है, दो काम होता है। एक होता है हमारा जो डायमेंशन है वो ट्रांसफ़र करना, मतलब एक डायमेंशन से मतलब मेज़र करके दूसरे डायमेंशन मतलब दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मतलब कंफ्यूज रहता है कि स्केल क्या है, स्टील रूल क्या है। तो देखिए जो स्टील से बना होता है वो स्टील रूल कहते हैं, और जो प्लास्टिक से बना होता है उसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। पर ये तो नॉर्मली मैंने बता दिया है समझने वाले, पर स्केल थोड़ा अलग होता है। स्केल एक टॉपिक है, स्केल के बारे में बाद में पढ़ाएंगे कि स्केल क्या है। नॉर्मली ये भी जो देख रहे हो ये ऑन टाइप ऑफ स्टील रूल है और ओडियन स्केल है, ठीक है। तो हम स्टील के बाद जो बनाते हैं लगभग उसी को हम स्टील रूल मानते हैं, पर स्केल का एक पूरा अलग टॉपिक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर मेड ऑफ वुड, स्टील, इन्वरी, सेलुलॉइड। तो ये सब बहुत सारे मटेरियल से स्केल बना होता है, वुड से भी बना होता है, और इन्वरी, सेलुलॉइड और प्लास्टिक। तो जो सेलुलॉइड है वही प्लास्टिक होता है। तो लगभग जो हम यूज़ करते हैं
वो सेलुलॉइड ही होता है। और जो जनरली हम स्टील का यूज़ करते हैं स्टील रूल कहते हैं उसको, जो फिगर पे आपको दिखा है, देखिए फिगर पे शोन है ऑलरेडी। तो दे आर इधर फ्लैट और बिवेल एड्स। तो ये जो है ये बिवेल एड्स है और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है। और इसका जो डिफरेंट लेंथ है फ्रेंड, लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर एक है, फिर 2 सेंटीमीटर उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग भी है, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर उसका वाइड भी है। यहाँ से इसका जो है 2 सेंटीमीटर वाइड, और जो लेंथ है उसका लेंथ तो 15 सेंटीमीटर भी है, 30 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर वाइड ये एक अलग मतलब छोटा वाला है, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3.5 सेंटीमीटर वाइड एक अलग है। मतलब दो यहाँ पे अलग अलग दिया है, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका वाइड भी थोड़ा ज़्यादा होगा। Thin section or bevel edge scale are prepared over thick flat scale. Parallax error will be nil or least while using thin or taper edge scale. तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट उसने स्टेटमेंट दिया है, जितना आपका स्केल जितना पतला होगा, जितना थीन होगा, और नहीं तो जितना बिवेल एड्स होगा। ये बिवेल एड्स का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बिवेल एड्स क्यों दिया, तो अगर आपका स्केल ज़्यादा मोटा होगा तो वहाँ पे आपको मेजरमेंट करने में एक एरर आ जाएगा, तो उस एरर का नाम होता है पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर है, फिर ऑब्जर्वेटरी एरर है, ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। तो बहुत सारे एरर है, तो मैं बता दूंगा कि एरर के बारे में कितना टाइप का एरर है और क्या क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पैरालेक्स एरर के बारे में कि पैरालेक्स एरर है क्या। मानिए आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपका आई है और आपका यहाँ पे वर्टिकली आप मेजरमेंट कर रहे हो, यहाँ से वर्टिकली मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ से सीधा देखोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे माने ग्रेजुएशन है, और जो नीचे और एक ग्रेजुएशन है, आपको मार्किंग करना है यहाँ पे एक ग्रेजुएशन मतलब पेपर पे, ये मानिए स्केल है। तो अगर आपका आई थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, मतलब मानिए यहाँ पे 15 डिग्री इधर से आप देख रहे हो या तो 15 डिग्री इधर से आप देख रहे हो, तो ये जो लाइन है ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो उसको एक एरर बोलते। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ एरर के बारे में। पैरालेक्स एरर के बारे में मेरे पास है ऑलरेडी उसका PDF, तो एक सेकंड रहिए फ्रेंड, जाइए मत, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, सॉरी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे एरर दिया है, रैंडम एरर, ज्योमेट्रिकल एरर, कॉन्टैक्ट एरर, फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन और पैरालेक्स एरर दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं ये सारे एरर जो मेजरिंग एरर होता है कि क्या क्या होता है मैं पूरा डीपली आपको बता दूंगा, ये टोटल एरर। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी फिर से शुरू करते हैं ड्राइंग के बारे में जो पढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो एरर है पैरालेक्स एरर, थोड़ा सा आप हल्का फुल्का जानकारी ले लो, मतलब आप जो देखने का नज़रिया है उसी से जो एरर बनता है उसको हम बोलते हैं पैरालेक्स एरर। तो आपका जो मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या तो स्केल है वो जितना पतला होगा आपका ये एरर बहुत कम आएगा, ये आप मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कि पैरालेक्स एरर विल बी नील, मतलब पूरा नील हो जाएगा, और लीस्ट मतलब बहुत कम छोटा सा एरर होगा व्हाइल यूजिंग थीन और टेपर एड स्केल। तो अगर क्वेश्चन आए कि टेपर एड्स और थीन स्केल यूज करने से हमारा कौन सा एरर नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे पैरालेक्स एरर हो, तो और उसका अलग सा नाम है ऑब्जर्वेटरी एरर फ्रेंड, ऑब्जर्वेटरी एरर। तो आप दो एरर एक ही है सेम ऑब्जर्वेशन के टाइम, मतलब आप देख रहे हो किसी का ऑब्जर्व कर रहे हो उसी टाइम अगर कुछ एरर आता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी एरर। तो ये स्केल के बारे में पूरा क्लियर हो गया फ्रेंड। कोई डाउट होगा तो मुझे मेल भी कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे दिया होगा, तो आप उसमें मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। वो ओनली व्हाट्सअप फ्रेंड, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्टर। तो देखिए प्रोटेक्टर जो है यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर भी इंस्ट्रूमेंट है, पर उसमें क्या यूज़ होता है ना, ओनली मेजरिंग कर सकते हो, और आप प्रोटेक्टर के दौरान आप किसी एंगल भी क्रिएट कर सकते हो। तो प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल को मेजरमेंट कर सकते हो, और ये सेमी सर्कुलर भी होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, और मतलब उसका जो शेप होता है, एंड इज मेड ऑफ फ्लैट सेलुलॉइड शीट। तो देखिए यहाँ पे हमारा ड्राइंग है ऑलरेडी, देखिए ये राइट साइड में आपको दिख रहा है ये प्रोटेक्टर, ये हमारा सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हाफ सर्कल मतलब 0 to लेके 180 डिग्री इस साइड है, और इधर से लेके भी 0 to लेके 180 डिग्री, मतलब दोनों साइड से ही आप मेजरमेंट कर सकते हो। मानो आपका राइट साइड में अगर 0 होगा तो लेफ्ट साइड में 180 डिग्री होगा,
ठीक है। तो 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं फ्रेंड, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 0 डिग्री तो कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री भी आप बोल सकते हो 0 डिग्री को। मानिए आप पूरा ऐसा रोटेट होकर घूम के फिर से 0 पे यहाँ गए तो आप मतलब 360 डिग्री कवर कर दिया, तो आपको 0 डिग्री बोलते हो, या तो 360, दोनों ही आपका सही होगा। और अगर आप मतलब हाफ घूमे तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। राइट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल से जितना कम होगा आपका एंगल तो एक्यूट एंगल होगा। 90 डिग्री से जितना बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। 180 को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर 180 से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल बहुत सारा है, जो अगर एंगल का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो पूरा डीपली जानेंगे एंगल क्या है, कितना टाइप्स का एंगल के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है। हेप्टागन जो बनते हैं, ऑक्टागन बनाते हैं हम लोग फ्रेंड्स, कोई भी मतलब पेंटागन बनाते हैं या तो जो भी मतलब नानोगन, डेकागन, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे जल्दी से जल्दी आप बना सकते हो उसको। मानिए आपको जो हेक्सागन है वो तो कोई भी आसानी से बना पाएगा। हेप्टागन मतलब आपको 7 साइड वाला बनाना है, तो थोड़ा उसमें क्रिटिकल हो जाता है फ्रेंड, तो वो आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द एंगल कैन बी सेट और मेजर। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट भी कर सकते हो आप और मेजर भी कर सकते हो फ्रॉम बोथ साइड, मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट, बोथ साइड आप मेजरमेंट कर सकते हो या तो सेट कर सकते हो। अलाइनिंग द रेफरेंस लाइन और पॉइंट 0 विद द करंट पॉइंट ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे देखिए ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अलाइनिंग किया है और यहाँ से ये रेफरेंस लिया है। 0 डिग्री से आपका रेफरेंस लाइन, ये जो लाइन है ये रेफरेंस। यहाँ से नीचे जो है वो तो हमारा जो प्रोटेक्टर बना हुआ है उसका लाइन है, पर एक्चुअली 0 यहाँ से आपको रेफरेंस ले सकते हो। पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने देखा है वो जो नीचे जो होता है ना वहीं से शुरू हो जाता है, ये तो एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा दिया है और फिगर 3 में ये शो किया है, ठीक है। और प्रोटेक्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू डिवाइड ए सर्कल और ड्राइंग सेक्टर। तो प्रोटेक्टर ऑलरेडी आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी सर्कल को भी डिवाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली डिवाइड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टर में आपको 180 दिया है या तो किसी किसी प्रोटेक्टर में 360 डिग्री दिया है। तो कहीं भी आप 180 डिग्री वाला भी आप डिवाइड कर सकते हो, 90 डिग्री भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो 360 डिग्री भी डिवाइड कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंच कॉर्प। फ्रेंच कॉर्प थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से आता है, थोड़ा इसरो में भी आता है। और जो गवर्नमेंट ITI का इंस्ट्रक्चर का जो जॉब देता है, जो उसको बोलते हैं ATO फ्रेंड, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं फ्रेंड। मुझे वो जॉब हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने छोड़ के इसरो ज्वाइनिंग किया। तो देख लेते हैं फ्रेंच कॉर्प्स का है। दीज आर मेड इन मैनी डिफरेंट शेप। तो देखिए बहुत शेप है, डिफरेंट शेप है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली केम्स इनटू द सेट 6, 12, 16 ETC। तो इसका जो सेट है वो 6, 12, 16 स्टेप का है। फ्रेंच कॉर्प्स आर बेस्ट सूटेड टू ड्रॉ स्मूथ कॉर्ब एंड आर्क। तो जो ये देखिए, ये मैंने एक आर्क बना के रखा है यहाँ पे, तो इसको आर्क कहते हैं। तो जो भी कॉर्ब लाइन है उसको हम बना सकते हैं, स्मूथली बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। आप नॉर्मली अगर हाथ से ऐसा कॉर्ब बना, तो मैं भी यहाँ पे हाथ से बनाया, थोड़ा सा ये स्मूथ नहीं हुआ। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो स्ट्रेट लाइन भी ये मेरा स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो थोड़ा टेढ़ा का होगा, मतलब स्ट्रेट नहीं है। तो वैसे भी स्ट्रेट बनाने लाइन मार्क करने के लिए हमको क्या सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगा या तो स्केल की ज़रूरत पड़ेगा। पर हम यहाँ पे ठीक वैसे अगर एक स्मूथ कॉर्ब लाइन यहाँ पे मार्क करना है तो उसके लिए हमको फ्रेंच कॉर्ब की ज़रूरत होगा, जो आप कॉम्पास से नहीं बना सकते हो। which cannot be drawn by the compass with easy। मतलब आपको कॉम्पास से जो कॉर्ब लाइन नहीं हो सकता फ्रेंड, जो मतलब फॉर्म वाला है। मतलब मानिए आपका एक 50 मिलीमीटर का आपका रेडियस दिया है, आपको वहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हो बाय द कॉम्पास। बट मानिए थोड़ा सा कुछ दिया है, एक यूनिफॉर्म दिया है, मतलब कोई उसका डायमेंशन नहीं है, तो उसमें आपको फ्रेंच कॉर्ब का यूज़ होगा। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पास से यूज़ नहीं होगा। जिस कॉर्ब लाइन है तो आर्क, उसको आप कैसे यूज़ करोगे ना, फ्रेंच कॉर्ब से। फिर देखते ईच न्यू पर्सन शुड फिट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ कॉर्ब जस्ट डाउन। तो मानिए आप कहीं पे भी आप अगर मान लीजिए आप इलिप्स बना रहे हो फ्रेंड, तो इलिप्स बनाने के लिए आपको वहाँ पे कॉर्ब लाइन की ज़रूरत होता है, जो कि कॉम्पास से नहीं बना सकते। तो मिनिमम आपको कितना पॉइंट को टच करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स को। आप मानिए यहाँ पे ऐसा 3 पॉइंट है, तो ऐसा 3 पॉइंट को टच करके ही आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। तो 3 पॉइंट आप पहले मार्क कर लो, उसके बाद आप फ्रेंच कॉर्ब यहाँ पे डालो, फिर आसानी से स्मूथली आप क्या करना है, आपको
मार्क करना है। तो ये थोड़ा इस टाइप का ही आपको करना है और मैं पूरा दिखा दूंगा फ्रेंड, जस्ट आप थ्योरी पहले पढ़ लो। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दे दिया, देखिए यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ फ्रेंड थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे मिनिमम 3 बोला है, तो यहाँ पे 4 दिया है इन्होंने, 4 5 दिया, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 जो मार्क है पॉइंट है वहाँ पे फ्रेंच कर्व को यहाँ पे यूज किया और आसानी से यहाँ पे ऐसा कॉर्ब लाइन देखिए इस टाइप का, यहाँ पे आसानी से कॉर्ब लाइन यहाँ पे मार्क कर दे। यहाँ पे भी सेम इस टाइप का है, देखिए 2 नंबर भी देखिए, ठीक है। फिर हमारा देखिए पॉइंट क्लोजर टुगेदर एट, यहाँ पे भी इस टाइप का दिया, इस टाइप पे यहाँ पे भी दिया इस टाइप का। तो इस टाइप का टोटल करोगे तो इलिप्स क्रिएट हो जाएगा, इलिप्टिकल सर्कल बोलते हैं उसको हम, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ेगा तो इलिप्टिकल सर्कल के बारे में पता होगा। हमारा जो अर्थ वगैरह जो है वो हमारे सन के चारों तरफ जो घूमता है वो इलिप्टिकल सर्कल से। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कल जिसका रेडियस कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म सर्कल का रेडियस हमेशा चेंजेस होता रहता है। फिर आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पेंसिल का फ्रेंड। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उसमें क्या क्या रहता है और उसके साथ साथ पेंसिल का क्या काम है। तो पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ड्राइंग करने के लिए, और जो भी आप स्ट्रीट पे ड्राइंग करोगे तो पेंसिल तो चाहिए ना, सारा इंस्ट्रूमेंट होगा, पेंसिल नहीं होगा तो आपको कुछ काम का नहीं रहेगा फ्रेंड। तो पहले तो आपका जिस बॉक्स में रहेगा देखिए, द क्वालिटी ऑफ गुड ड्राइंग डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द टैलेंट ऑफ द क्राफ्ट्समैन बट आल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूजेस। तो देखिए खाली ऐसा नहीं कि आपको सब पता है, आपको सब जानकारी है, आप बढ़िया कर लोगे ड्राइंग, पर ऐसा नहीं होता है। आपका नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उसका क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली सॉलिड इन सेट इन बॉक्सेस बट दे आर आल्सो अवेलेबल सेपरेटली। एक बॉक्स के अंदर आपको मिलता है पर बाहर भी आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा। मानिए आपको कंपास लेना है, पेंसिल लेना है, सेट्स कर लेना है, प्रोटेक्टर लेना है, ड्राफ्टर लेना है, वो बाहर भी आपको मिल जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर। एक होता है लार्ज कंपास रहता है जो उसको हम ट्रामेलर बोलते हैं फ्रेंड। लार्ज कंपास का अलग नाम है फ्रेंड ट्रामेलर, ये थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ट्रामेलर। फिर लार्ज डिवाइडर, फिर बो कंपास व बो डिवाइडर, फिर लेंथनिंग बार, फिर हमारा पेन पॉइंट फॉर अटैचमेंट, पिन पॉइंट बोलते हैं फॉर अटैचमेंट, फिर स्क्रू ड्राइवर भी रहता है थोड़ा बहुत, फिर लीड केस, फिर लाइनर। लीड केस का काम क्या है, जो पेंसिल में आप यूज़ करेगा ना लीड, उसमें लीड रहता है। फिर लाइनर भी रहता है। लाइनर मतलब आपको जो देख लेते हैं लाइनर के बारे में। आई थिंक लाइनर का मतलब है जो ट्रिम वगैरह करना होता है, मतलब रॉबर बोलते हैं ना। तो देख लेते हैं लाइनर बारे में क्या है लाइनर थोड़ा। तो पहले पढ़ लेते लार्ज कंपास। देखिए लार्ज कंपास इस टाइप का आता है आपका, ये लार्ज कंपास आप देख लीजिए। आपको इससे ड्राइंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल, स्मॉल सर्कल शुड बी ड्रॉन फर्स्ट बिफोर द सेंटर होल एंड गेट्स ऑन। तो ये आप इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप बना सकते हो। जो अभी बताया यूनिफॉर्म सर्कल, और उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और एक होता है एसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक सर्कल सब इस ड्राइंग में आ जाएगा, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में क्या होता है दोनों। फिर लार्ज डिवाइडर भी देखिए, ये इसको डिवाइड करने वाली, तो डिवाइडर के बारे में आपको पता होगा। डिवाइडर का काम क्या है, डायमेंशंस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो एंड डिवाइड भी, एक लाइन को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर बो इंस्ट्रूमेंट देखिए, ये हमारा बो इंस्ट्रूमेंट इतना सारा है। बो इंस्ट्रूमेंट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस इसे यूज़ करना चाहिए इसको। देखिए यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहा है, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पिन, क्लिप, सेलोटेप। पिन का काम क्या है, देखिए जब भी ड्राइंग सीट आप एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख के उसको कुछ भी ड्राइंग बना रहे हो, तो मानिए वो ड्राइंग सीट थोड़ा सा वहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, तो उसको मूवमेंट को लॉक करने के लिए हमारा यहाँ पे पिन का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, ड्राइंग सीट शुड बी फास्टेंड ऑन द ड्राइंग बोर्ड। फास्टेंड का मतलब है वहाँ पे लॉक कर देना, ठीक है। फास्टेंड ऑन द ड्राइंग बोर्ड फर्मली ऑन टेम्पररी बेसिस सो दैट इट डज नॉट शेक ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग ड्राइंग। मतलब जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फार्मली, मतलब थोड़ा स्ट्रांगली, टेम्पररी बेसिस, मतलब आप फिर से उसको खोलना है, उसको जैसे कि वो शेक ना हो, तो उसको वहाँ पे फास्टनिंग कर दो, तो मूवमेंट वगैरह नहीं होगा। तो फॉर दिस पर्पज पिन, फिर क्लिप, फिर सेलोटेप आप यूज़ कर सकते हो। तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ये पिन है, ये हमारा क्लिप है, और ये हमारा सेलोटेप है। फिर देखिए लीड केस। लीड केस में इसका अंदर आप लीड रख सकते हो। फिर स्क्रू ड्राइवर तो सबको पता है फ्रेंड,
फिर लेंथनिंग बार, ये देखिए लेंथनिंग बार है, और लिंकिंग पेन और लाइनर। लिंकिंग पेन, रूलिंग पेन्स बोलते हैं फ्रेंड लाइनर को। हाँ पीछे देखिए यहाँ पे शायद एक रबर वगैरह कुछ होगा, तो देख ले थोड़ा लाइनर के बारे में। इट इज़ यूज टू इंक द स्ट्रेट लाइन ड्रॉ विद द इंस्ट्रूमेंट बट नेवर फॉर फ्री हैंड लाइन और लेटरिंग। ओहो, तो फ्रेंड यहाँ पे जो इंकिंग पेन है बोला, और उसको लाइनर बोलते हैं फ्रेंड। तो ये जो यहाँ पे लाइनर दिया ना फ्रेंड, ये जो लाइनर दिया उसको हम बोलते हैं इंकिंग पेन। तो मैंने गलत बोल दिया था कि कुछ रबर टाइप का होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड, सॉरी। तो उसको इंकिंग पेन बोलते हैं, मतलब इंक रहता है अंदर, और उसको रूलिंग पेन भी बोलता है। और वो स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, बट नेवर फॉर फ्री हैंड लाइन और लेटरिंग। इसमें आप लेटरिंग वगैरह फ्री हैंड में कुछ भी लिख रहे हो ना, और राइटिंग कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। फिर आता है पेंसिल के बारे में फ्रेंड। देखिए पेंसिल जो होता है, ग्रेड एंड सिलेक्शन बोलते हैं पेंसिल का। तो पेंसिल क्या होता है, आपको कोई भी ऑफिस ड्राइंग करना हो, स्टैंडर्ड पेंसिल, लीड इन केस ऑफ इन वुड एंड सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल आर मेड यूज। तो पेंसिल लीड्स आर मेड ऑफ ग्राफाइट विथ कोलाइन व क्ले ऑफ वेरिंग प्रॉपर्टीज सो गेट द डिजायर्ड ग्रेड्स मोर द कल एंड हायर द हार्डनेस। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल तो सबको पता है, सभी ने लाइफ में पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। तो पेंसिल के अंदर जो लीड रहता है फ्रेंड, वो ग्राफाइट एंड क्ले से बना होता है, इसलिए उसका डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड, हमको जो ग्रेड का चाहिए वो ग्रेड मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जो क्ले है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो हार्डनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा आप याद रखिएगा। जो अंदर का जो कावलिन बोलते हैं फ्रेंड, कावलिन मतलब होता है क्ले, मतलब जो मिट्टी से बना होता है, ये एक प्रकार का मिट्टी से ही होता है। तो ये अगर ज़्यादा होगा उस लीड के अंदर, तो उसका ग्राफाइट अगर कम होगा तो लीड का जो हार्डनेस, जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा हाई रहेगा। तो ग्रेड ऑफ पेंसिल, पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस और शार्पनेस ऑफ द लीड। तो पेंसिल का ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, हमारा जो हार्डनेस और शार्पनेस ऑफ द लीड, लीड का जो हार्डनेस होता है या शार्पनेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है ऑलरेडी। तो हमारा जो पेंसिल है हम यूज़ करते हैं 9H ग्रेड, एंड ये हमारा होता है हार्डेस्ट वाला, और सॉफ्टेस्ट पेंसिल होता है 7B ग्रेड। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, 9H और 7B, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम पे आता है 9H 7B। ये हमारा सॉफ्ट, ये हमारा हार्ड। तो ये ट्रिक याद रखने के लिए, यहाँ पे H है, H पर हार्ड, और B पर कुछ नहीं है, पर आप याद रख लीजिए खाली H पर हार्ड, और बाकी जो 7B वो सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही इस वीडियो में, और नेक्स्ट देख लेंगे और क्या क्या है टॉपिक में, और फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में पढ़ाएंगे फ्रेंड। फ्री हैंड ड्राइंग क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे 2 डायमेंशनल ड्राइंग क्या है, 3 डायमेंशनल ड्राइंग क्या है, फिर हमारा एक्सिस कितना प्रकार का है, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2D कैसे बनाते हैं 2D, फिर 3D कैसे बनाते हैं हमारा, ठीक है। फिर उससे कैसे 3D से 3D टू कन्वर्ट करके हम 2D करेंगे, वो भी देख लेंगे। फिर डायमेंशन क्या है वो भी देख लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम जो ड्राइंग का टॉपिक है वो पूरा क्लियर करते जाएंगे। फिर हम बहुत सारे एंगल के बारे में भी जानकारी लेंगे कि एंगल क्या है, कितने टाइप्स का है फ्रेंड। और हमारा जो पॉलीगॉन है फ्रेंड वो भी देख लेंगे थोड़ा। पॉलीगॉन मतलब 4 साइड्स 5 साइड से शुरू होता है, मतलब 4+ साइड, अब याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। तो ये सब हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो इतना ही फ्रेंड। अगर आप नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ फ्रेंड बेल आइकन को भी दबा देना। और फ्रेंड अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें आपको कुछ डाटा मिल रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक कर दो। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।